नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शीतल सचदेवा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, अपोलो क्राइडल, दिल्ली। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी के होते हुए आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। सबसे पहले तो आइए जानें कि हाई रिस्क फैक्टर्स हैं क्या जो आपकी प्रेगनेंसी को रिस्की बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है एडवांस मैटरनल एज, मतलब आपकी एज 35 से ऊपर हो, या स्मोकिंग अल्कोहल की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो, या आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, शुगर बढ़ा हो, ओबेसिटी हो, किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हो, एपिलेप्सी की दवाई चलती हो, हार्ट कंडीशंस करंट या पुरानी, उसकी अगर हिस्ट्री है तो उसको भी हम हार्ट डिजीज को भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी मानते हैं। उसके अलावा एस्थमा हो या कोई इन्फेक्शन हो, ये वाले रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान दिक्कत कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, जैसे आपका प्लासेंटा या ऑलनान नीचे की तरफ है, लो लाइन प्लासेंटा हो, वो भी आपके लिए दिक्कत कर सकता है। उसके अलावा बेबी के अंदर ग्रोथ का प्रॉब्लम हो, बेबी की ग्रोथ कम हो, RH नेगेटिव प्रेगनेंसी हो, या बेबी के आसपास का पानी कम या ज्यादा हो, या मल्टीपल अबॉर्शंस हो, बार बार अबॉर्शन हो चुके हों, या ट्विन प्रेगनेंसी हो, या ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी का प्री एक्लैम्सिया जिसको हम बोलते हैं वो आपका बढ़ रहा हो, तो इन फैक्टर्स से भी आपकी प्रेगनेंसी रिस्की हो सकती है। अगर ऐसा हो या आपको लगता है कि कोई फैक्टर्स आप में ऑलरेडी है, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग करवानी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, अभी आप सोचना शुरू हुए हैं, अभी आप प्रेग्नेंट नहीं हुए, तब आप डॉक्टर की सलाह लेते हैं, उनको कंसल्ट करते हैं। डॉक्टर आपकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं, आपको एग्जामिन करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको कुछ टेस्ट की सलाह देते हैं और कुछ दवाइयाँ अगर उन्होंने शुरू करनी है, कुछ शुगर कंट्रोल करना है, जैसा भी करना है वो आपको एक सलाह जरूर देंगे। उसके अलावा आपका फॉलिक एसिड शुरू करेंगे। उसके बाद आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग आप अपनी करवाएंगे। उसके अलावा जब आप प्रेग्नेंट होंगे तो आप अपने डॉक्टर के साथ निरंतर संपर्क में रहें, रेगुलर चेकअप करवाएं। रिस्की चीजें जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग नहीं करें प्रेगनेंसी के दौरान। हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान आपके डॉक्टर आपके लिए कुछ स्पेशल टेस्ट करवाएं। स्पेशल टेस्ट में कुछ स्पेशल अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, जैसे टारगेटेड एनामली स्क्रीन 5वें महीने में, NT-NB स्कैन 3रे महीने में, NIPT नाम का भी कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं, जिससे कि बच्चे के अंदर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज तो नहीं है वो देखा जाता है। और हम ये भी देखते हैं साथ में कि बच्चे के ऑर्गन, बच्चे की ग्रोथ ठीक है कि नहीं। उसके अलावा हो सकता है आपके डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करवाएं सर्विक्स को देखने के लिए, मतलब यूट्रस के मुंह को नापने के लिए, ये देखने के लिए कि कहीं आपके यूट्रस पर भार ज्यादा तो नहीं पड़ रहा, आपकी प्लासेंटा की लोकेशन लो तो नहीं है जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो। तो ये सब असेसमेंट आपके डॉक्टर टाइम टू टाइम करते रहेंगे। दोस्तों, आइए जानें कि आप इस केयर का कैसे पार्ट बन सकते हैं। सबसे पहले स्टे इन्फॉर्म्ड। आपको हक है जानने का कि आपके साथ में क्या सिचुएशन है और इस सिचुएशन के रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। आप नेट पर बिल्कुल सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको जानना होगा कि कभी कभी लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, हाफ नॉलेज इज डेफिनेटली डेंजरस। तो अपनी डॉक्टर की सलाह जरूर मानें। आप सर्च जरूर करें, पर अल्टीमेटली आपको अपनी डॉक्टर की सलाह ध्यान से, धैर्य के साथ में सुनेंगे तो आपके लिए डिसीजन मेकिंग भी आसान रहेगी और एडवाइस फॉलो करना भी आसान रहेगा। दूसरा, हैव अ सपोर्ट सिस्टम। आप अपने फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व रखिए, उनका सपोर्ट लेंगे तो आपके लिए वो प्रेगनेंसी और हाई रिस्क सिचुएशन थोड़ी आसान रहेगी। आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ में एक प्लान चॉक आउट करना होगा। आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर, अपने डॉक्टर के साथ में बैठकर डिसाइड करना होगा कि आपको अपनी प्रेगनेंसी का कैसे ध्यान रखना है।
तो उनकी सलाह जरूर माने। रेस्ट अच्छी तरह से ले। उसके अलावा आप लेफ्ट या राइट किसी भी करवट के अंदर आप लेट सकते हैं, उससे बेबी को ब्लड सप्लाई ज्यादा अच्छी मिलती है। अपनी डाइट सही मात्रा में लें। हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहें, जिससे कि आपके बच्चे को निरंतर न्यूट्रिशन मिलता रहे। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होने चाहिए, प्रोटीन्स की मात्रा भी अच्छी होनी चाहिए, फैट कम। घी का सेवन कर सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह के साथ में, लेकिन बहुत ज्यादा आपको इन चीजों का सेवन नहीं करना, क्योंकि इसके साथ में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। बेबी की मूवमेंट्स का ध्यान रखें। अगर कभी आपको लगे कि मूवमेंट्स कम हो रही हैं, तो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। अपने रेगुलर चेकअप के लिए और अल्ट्रासाउंड के लिए जरूर जाएं। अपने वेट गेन का ध्यान रखें। आपका वेट गेन ना बहुत ज्यादा होना चाहिए ना बहुत कम। आमतौर पर हम कहते हैं कि पूरी प्रेगनेंसी में 11 से 15 किलो का वेट गेन होना चाहिए। उसके अलावा पहले 3 महीने में 1 किलो, अगले 3 महीने में 5 किलो और उसके अगले महीने में 5 किलो। अगर आपका प्रेगनेंसी से पहले ही वेट बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको सलाह दें कि बहुत ज्यादा वेट गेन प्रेगनेंसी में ना अचीव करें। अपनी दवाइयाँ टाइम पर लें। भारी काम ना करें। ट्रैवल के लिए कई लोग पूछते हैं कि हम ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं। उसके लिए अपने डॉक्टर की आप सलाह मानेंगे। अगर आपका प्लासेंटा लो है या आपके ब्लड प्रेशर की दिक्कतें हैं या कोई और हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, तो हो सकता है कि डॉक्टर आपको सलाह दें कि बहुत लंबी दूरी के ट्रैवल्स ना करें। अब कौन सी वाली सिचुएशंस हैं, कौन सी स्थितियां हैं जहां पर आपको इमरजेंसी में जाना चाहिए या इमरजेंसी केयर लेना चाहिए। प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको नीचे की तरफ अपने एब्डोमेन के नीचे वाले हिस्से के अंदर हो सकता है दर्द हो। यूट्रस की स्ट्रेचिंग की वजह से भी ये दर्द हो सकता है और आमतौर पर जनरली ये अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन हो सकता है 10% केसेस के अंदर ये दर्द बढ़ जाए और दिक्कतें करे। एज अ डॉक्टर हमें नहीं पता लग सकता कि आप वो 90% में फॉल करोगे जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, या आप उन 10% में फॉल करोगे जिनको दिक्कत होगी। तो आपको जब भी कोई दर्द हो अपने डॉक्टर के साथ में जरूर शेयर करें कि आपको इस तरह का दर्द है, और आप अपने डॉक्टर पर छोड़ दें। अगर वो कहती हैं कि एग्जामिन करना है तो आप जरूर चलें। उसके अलावा अगर आपको बहुत सिर दर्द होता हो, या आपके आंखों के आगे अंधेरा छाता हो, या एकदम से आपके चेहरे, आपके हाथों पैरों में स्वेलिंग आती हो, या कोई बुखार हो, या बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो, तो भी आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए या इमरजेंसी केयर के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए। अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखें। अपनी प्रेगनेंसी पर दवाइयाँ सही टाइम पर लें और डॉक्टर की सलाह का पूरा फॉलो अप करें। आशा करती हूँ कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, मैं उसका जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगी। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा हमारे एनबीटी चैनल को। धन्यवाद।